मैं तो तेरे को
Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So function group हो गए ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा advancement और करते हैं so that we can do the assignment. So हमने पढ़ा था alcohols के बारे में, amines के बारे में, amides के बारे में, right? So alcohols further होती हैं primary, secondary and tertiary alcohols. ठीक है? जैसे alcohol functional group है. OH, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH, तो ये फर्दर हम कह सकते हैं इट्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. So primary alcohol में क्या होता है? The OH group is attached to primary carbon. The OH group is attached to primary carbon. Secondary alcohol में क्या होगा? The OH group is attached to secondary carbon. The OH group is attached to secondary carbon. और टर्शियरी में क्या होगा? The OH group is attached to tertiary carbon. तो टर्शियरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड हो. सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड हो. प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो फर्दर 1 कार्बन से अटैच्ड हो. So example is like this. यहाँ पर देखें जो OH ग्रुप है ये किसके साथ अटैच्ड है? प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी. तो जो आपका OH फंक्शनल ग्रुप है ये किसके साथ अटैच्ड है? प्राइमरी कार्बन के साथ. तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस विल बी टर्म्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल, राइट? यहां पर आप चेक करें जो आपका OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच्ड है? सेकेंडरी कार्बन के साथ. तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दैट इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल. दैट इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल. So this primary, primary, primary and this is tertiary. देख रहे हैं आप यहाँ पर OH group is directly attached to secondary carbon. If OH is directly attached to the tertiary carbon, then it is a tertiary alcohol. और they are treated as the same functional group. तो जो important point है, तो क्या हम इनको different functional group treat करेंगे? No, ma'am. No. आदित्य जिंदल, जो मैंने लिखवाया है बेटा और जो शीट में है दोनों सेम है सीक्वेंस. देयर इज नो डिफरेंस, आई थिंक सो. आपको कोई डिफरेंस लगा है आदित्य? क्या सुन पा रहे? हाँ, जो सल्फोनिक वाला है. यस यस. हम समझ में नहीं आया ये 2 डिग्री कैसे हो गया? एक मिनट तो रुक. आदित्य, यस सल्फोनिक वाला बेटा क्या? जस्ट स्पीक आउट. मैम सल्फोनिक जैसे आपने एंड में लिखाया और उसका सेकंड है. एंड में थोड़ी लिखवाया मैंने, वो तो मैं याद करवा रही थी तुम्हें. अच्छा मैम, मुझे लगा कि आप नहीं नहीं नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बाद में लिखी है. जब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी उसमें तो सल्फोनिक मैंने बीच में लिखवाया है. एंड में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई नहीं तुम्हें? यस मैम. उसमें तो सल्फोनिक सेंटर में नहीं लिखवाया मैंने, सेकंड नंबर पे कार्बोक्सिलिक के बाद. मैंने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के बीच में कौन आया? सल्फोनिक.
इसमें मुझे लगा जब पहले लिखवा रहे थे तो उसी वो तो बेटा मैं sequence में। याद करवा रही थी आपको फंक्शनल ग्रुप्स, वो तो फंक्शनल ग्रुप्स याद करवा रही थी मैं आपको सारे, ठीक है। अच्छा हाँ जी। Excuse और me. तरणवीर क्या समझ नहीं आया, डेफिनेशन लिखी है तो ध्यान से क्यों नहीं पढ़ता? मैम नीचे एग्जाम्पल ही समझ में आया। क्या एग्जाम्पल क्या नहीं समझ, तू डेफिनेशन ही नहीं समझ रहा तो एग्जाम्पल कहाँ से समझ आएगा? क्या लिखा है डेफिनेशन में, पढ़ जरा। The alcohol group is attached to 2 degree, to secondary carbon. हाँ तो फिर तो एग्जाम्पल में क्या दिखा रही हूँ मैं? हाँ लेकिन ये सेकेंडरी कैसे हो गया? वाह, सेकेंडरी कार्बन की डेफिनेशन क्या है? तू अपने साथ सारे बच्चों को 2 साल में +1 करवाएगा क्या? लिमिट होती है किसी चीज की। तू घर से क्यों नहीं पढ़ के आया? सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, ये बता मुझे। हम जो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होते हैं। चल एक और शुरू हो गया। दो, देख क्या बोला वीर तूने, स्पीक दोबारा बोल जरा। हम जो कार्बन अगर कोई कार्बन 2 एक हाइड्रोजन। मिनट, नो नो नो, फर्स्ट क्लियर द डेफिनेशन। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन। तुम टोली बनाते हो क्या आपस में रात को मीटिंग करने के लिए कि सुबह ऐसे करेंगे तंग करेंगे? फिर तो मैं मीटिंग करता है मैम रात को रोज। हाँ मुझे भी No, ऐसा लग ma'am. रहा है, नहीं है ना? No, यहाँ ma'am. ऑफलाइन सारे बच्चे कह रहे हैं ये तंग कर रहे हैं, जानबूझ के करते हैं ये ऐसे। क्या कहते हो तरणवीर? मैम वो वाली मीटिंग नहीं होती मैम। तरणवीर ये जानबूझ के करता है कि रियल में पूछता है तू? मैम रियल में कंफ्यूजन है थोड़ी सी। रियल में कंफ्यूजन पता है क्या होता है? तू याद नहीं करता चीजें। मैम लेकिन CH2 की नहीं होती सेकेंडरी? सेकेंडरी यहाँ पे कार्बन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बन? फर्स्ट मैम कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 or more carbons। 2 और मोर कार्बन्स लो, 2 और मोर कार्बन्स तो डेफिनेशन ही खत्म हो गई। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 2 कार्बन्स, ये देखो। और ये हाइड्रोजन कहां से आ गया वीर सेकेंडरी Okay, कार्बन में ma'am. मैंने क्या बोला था? अगर एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड होता तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। फिर तू हाइड्रोजन क्यों बोल रहा है? ओके मैम। तुम पूरे ठने इरादे हैं तुम्हारे। +1 तुमने 2 साल में करनी है, +2 3 साल में करनी है, मतलब इधर 5 साल ग्रेजुएशन के लगाने हैं तुम लोगों ने। आगे नहीं बढ़ने देते हो, घर से पढ़ के आया करो। दिस इज रॉन्ग, रियली रॉन्ग। मैं बताने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज मैं 10 बार बताती हूँ फिर उसको तुम रिवाइज नहीं करते हो घर जाके, फिर क्लास में खराब करते हो काम। सब बच्चों का बेटा ऐसे इंटरेस्ट लूज हो जाएगा पढ़ने में, मैं बता रही हूँ रियली। आप थोड़ा सा मेहनत करें। जो चीज जब मैं बता रही थी सेकेंडरी कार्बन की डेफिनेशन प्राइमरी कार्बन की, हमने कितना मार्क करा, देखो कितनी एग्जांपल्स करवाई है मैंने, अंधाधुंध इतनी एग्जांपल्स कराई है, हालांकि मतलब ही नहीं बनता इतनी करवाने का। उसके बाद फिर पूछ रहे ये सेकेंडरी कार्बन क्या है, क्लियर ही नहीं है व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन। ऐसे नहीं चलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा रिवाइज करके आया करें आप। हाँ जी, अब जो मुद्दे की बात है, नोट करने वाली बात है, नोट ये है कि जो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है एंड टर्शियरी एल्कोहल है, are treated as same functional group, are treated as same functional group, are treated as same functional group, are treated as same functional group। ये नोट जो है मैं आगे एग्जांपल देके आपको क्लियर करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जो आपने फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल मैम उसके आपने जहाँ एग्जांपल ली है मैम, वहाँ पे आपने CH2 को ऊपर 2 डिग्री से किया है और मैम उसके साथ उसके साथ जी क्या पूछ रहे हैं आप? मैम आपने मैम दोनों CH2 को अलग अलग डिग्री से कैसे कर दिया मैम? एक को 2 से किया, एक को 1 से किया है।
जो सेंटर वाला कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखें डेफिनेशन, ये तो वही बात हो गई जो तरणवीर पूछ रहा है, आप भी वही पूछ रहे हैं अलग ढंग से। जो कार्बन 2 है भाई, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 से। और जो कार्बन 3 है वो कितने से कनेक्टेड है? 1। तो फिर ओके मैम। सो एग्जाम्पल देखिए बेटा, अब मैं आपसे पूछती हूं इस एग्जाम्पल में, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? हाउ मेनी functional groups are there in the above compound? तो क्या आंसर होगा आपका? 3 4 4 मैम। ऑप्शन देती हूँ, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 1 2 3 4। अब देखो मैंने पहले बोला, एक मिनट ध्यान से सुन लो, मैंने बोला मैं नोट अभी नोट के रिलेटेड मैंने दिया, ये नोट के रिलेटेड टॉपिक को ध्यान से समझे, ठीक है। मैंने बोला जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, दे आर ट्रीटेड एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर आंसर क्या टिक करेंगे, 3 के 4? सी। मतलब मैं इसको क्या देखूंगी, अल्कोहल मुझे नहीं लेना देना ये कौन है, मतलब ये मैंने देखा OH कौन से कार्बन से अटैच्ड है। हाँ जी तरणवीर, अब तरणवीर तू बताएगा मुझे जल्दी फास्ट। ये जो OH है, मान ली ये A वाला है, ये B वाला है, तो जो OH वाला है, A वाला OH है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियल अल्कोहल कौन सी है? सेकेंडरी। हाँ, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जो B अल्कोहल है वो कौन सी है वीर? सर 1 वाली 1 डिग्री वाली अल्कोहल। 1 डिग्री वाली नहीं बोलना, बोल प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल। हाँ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। बिकॉज आपने कैसे देखा, आपने देखा OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी हो गया। यहाँ पर OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 के साथ, सेकेंडरी हो गया। तो मैं इन दोनों को एक ही फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करूंगी। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बोलो। कीटोन। ये कौन सा है? साइनाइड। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा फिर? 3। क्लियर? यस मैम। अब देखो, जब मैंने अब बताया, अब डाउट है ना, पूछ लो, 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम जो बी वाला है मैम वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है बेटा। फिर आपने उनको एक ग्रुप में कैसे दिया? तो क्योंकि मैंने नोट लिखवाया है, रूल्स आईयूपैक के। आईयूपैक बोलती है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, वो ये बोलती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को आपने एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप ट्रीटमेंट देना है, उनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना है। ओके। नेक्स्ट, इसी तरह से अमाइंस का होता है, इसी तरह से अमाइंस होती है हमारी। तुमने पढ़ा था अमाइंस कौन सा ग्रुप होता है? NH2। और अब आप थोड़ा फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, प्राइमरी अमाइंस, देन सेकेंडरी अमाइंस, फिर आ जाएगा अपना टर्शियरी अमाइंस। लिखेंगे 3 डिग्री, बोलना नहीं है, डोंट स्पीक, कभी भी नहीं बोलना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बोलना आदत बना लो। 1 डिग्री में लिखूंगी तो मैं इसको बोल क्या रही हूँ, मैं थोड़ी बोल रही हूँ 1 डिग्री, आपने देखा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, लिखते शॉर्टकट वे में है। अच्छा, प्राइमरी अमाइन की डेफिनेशन में क्या होगा कि जो NH2 ग्रुप है ना वो किसके साथ अटैच्ड होगा, क्या कहते हो तुम? प्राइमरी कार्बन। सिंपल, यस। NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। अब अपने दिमाग में नेटवर्क बनाओ, प्राइमरी कार्बन क्या होता है? तो जो बच्चों को दिक्कत हो रही है ना बेटा, वो नेटवर्क बनाओ ब्रेन में। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड हो, ठीक है।
सेकेंडरी मीन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? सेकेंडरी मीन वो होती है जिसमें NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू Secondary carbon. अब अपने माइंड में बोलो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? Attached to. जो आगे दो कार्बन से कनेक्टेड होता है। हाँ, ऐसे बार बार माइंड में बोलो, बार बार माइंड में बोलो तो फिर वो दिखेगा भी जल्दी। टर्शरी माइंड में क्या होगा? NH2 group which is attached to एक्चुअली सेकेंडरी माइंड में ना फिर वो NH2 रहेगा नहीं, एक्चुअली NH रह जाएगा। इसको ठीक करना, सेकेंडरी माइंड ऐसे होगा NH, 2 फ्री वैलेंसेस लगा दो ऐसे, ठीक है। और टर्शरी माइंड कैसी होती है? ऐसी, अटैच टू टर्शरी कार्बन। देखो कैसे, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ फिर अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। अगर आप लोगों को, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, वो क्या करा करो, इसको ना पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है समझने में, तो वो एक काम करो, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करो, लाइक दिस। मैं तो बेटा नहीं लिख सकती ना, ऐसे टाइम वेस्ट होगा बहुत। आप अगर स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो आप फास्ट मूवमेंट में फास्ट लिख लो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसमें हर 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड दिखाया जाता है। तो आप इस तरह से लिख लें, शायद तुम्हें इस तरह से 2-4 बार लिखने के बाद क्लैरिटी आ जाएगी, फिर तुम भी कंडेंस की लिखना शुरू कर देना। देखो, अब देखो ठीक लग रहा है? अब ये नाइट्रोजन देखो, चेक दिस नाइट्रोजन, ये किस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? हाँ जी, ये कार्बन जो है ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो इसको क्या बोलूंगी? Primary carbon. यहां पर देखो, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। तुम इसको ना थोड़ा ठीक ऐसे करके लिख लो, NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू, इसको ऐसे लिख लो तुम, NH ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स साइमल्टेनियसली। इस तरह से लिख लो, साइमल्टेनियसली। अब यहां पर देखो, नाइट्रोजन किसके साथ अटैच्ड है? कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है? 2। 2। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी? सेकेंडरी नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहां पर देखो, सी दिस नाइट्रोजन, कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है? 3। इसको भी यहाँ ठीक करो फिर। नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू कितने? 3 कार्बन। 3 कार्बन्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, यहाँ पे ना एक और शॉर्टकट बताती हूँ तुम्हें, ये थोड़ा लेंदी लगता है देखना। शॉर्टकट पता क्या है? अगर तुम्हारे नाइट्रोजन के पास, देखो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है ना? मेरा पैदा टोरंटो में हुआ था, कनाडा में। मेरी पेरेंट्स मोरक्को से हैं, दिल से इंडियन हूँ। श्रेया, kindly mute your mic. मेरा पैदा टोरंटो में हुआ था, कनाडा में। मेरी पेरेंट्स मोरक्को से हैं। मैं कोई फेक था क्या?
मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम चलता है। मैं मैं कंप्लीट कनाडा से कौन था? मैं आईडी पता लग जाएगी। श्रेया ऑलरेडी इज देयर। मैं ये तो क्या था कनाडा से मेरी बहन, ये क्या चला रहा? टीवी देख रही होगी, हो सकता है, फिर फेक होगी कोई। श्रेया आर यू देयर? नो मैम, होती तो बोल देती है। मैम अब तो फेक आ भी नहीं सकता, फिर कैसे आ गई? आईडी वेरीफाइड है। आई नहीं होगी तो उसके नाम से घुस गया होगा। चलो तुम अपना पढ़ने पे ध्यान दो। इधर देखो, शॉर्टकट देखो। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 3, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली वो एक कोवैलेंसी पे कार्बन से अटैच्ड होगा। तो सीधा शॉर्टकट है ना, अगर तुम्हें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन दिखेंगे तो वो क्या होगा? प्राइमरी अमीन। अगर तुम्हें नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन दिखा तो वो क्या होगा? सेकेंडरी अमीन। क्योंकि बाकी जो 3 में से 2 बचे हैं वो कार्बन होगा, है ना। और अगर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शियरी तो फिर वो टर्शियरी अमीन होगी। क्या कहते हो? ये ज्यादा शॉर्टकट नहीं है? यस मैम। वैसे तो दोनों तरफ है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच्ड है इसको क्या बोल दिया जाएगा? प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? सेकेंडरी अमीन। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? टर्शियरी अमीन। तो इसको देखने में टाइम लगता है ना, जैसे 3 से अटैच्ड है, तो ऐसे तो फटाफट सामने से दिख जाता है। नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसको क्या कह दिया जाएगा? टर्शियरी अमीन। क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन की जो नॉर्मल कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। और उसके पास एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। ये हमने सीख लिया था ना जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट लेक्चर में कि नाइट्रोजन की नॉर्मल, कार्बन की नॉर्मल कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। तो नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवैलेंसी होती है 3 और उसके पास क्या होता था? एक स्माइली। ऐसे करा था ना हमने, ठीक है। अब नोट क्या है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन है दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नोट लिखो। नाउ व्हाट इज द नोट? प्राइमरी अमाइन, secondary amine and tertiary amine are treated as different functional group, are treated as different functional group, are treated as different functional group. Primary amine, secondary amine, tertiary amine are treated as different functional group. Okay. Example देखते हैं इसका। How many different functional groups are there? 4. 4. Option y 2, 3, 4, 1 ऐसा ले लो कुछ। ऑप्शन C. C. Ma'am, C. MC। अच्छा, इसको आप क्या ट्रीट करोगे? ये क्या है? Tertiary amine। अब तुम्हें नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा ना, No, तो ma'am. इसको क्या बोलोगे तुम? ये Tertiary. कौन है? Who is this? अल्कोहल। Alcohol। ये कौन है? एसिड। S।
Secondary amine. Secondary amine. गलत कर दिया, दिस इज नॉट अ सेकेंडरी अमीन। Amide. amide, Amide. amine, अमाइड तो है ही नहीं है। amine, कौन सी अमाइन? प्राइमरी primary amine, प्राइमरी मैंने अभी सीधा शॉर्टकट बताया तुम्हें। तुम चाहे दोनों रास्ते देख लो। देखो तुम्हारा जो नाइट्रोजन एटम है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, या फिर दूसरी तरफ चलो, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने बोला था अगर नाइट्रोजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? Primary. और ये क्या अपना, हु इज दिस? Carboxylic acid. Carboxylic acid. तो ऊपर नोट में मैंने क्या लिखवाया है? तो टर्शरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन को मैं क्या काउंट करूंगी? अलग काउंट करूंगी ना, डिफरेंट। तो आंसर क्या बनेगा? 4 ना कि 3। तो ये मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको इस पे, ठीक है मैम? जी? मैम प्राइमरी अमाइन की डेफिनेशन दिखाना एक बार। मैम ये यहाँ पे भी चेंज होगा ना? एक मिनट, आप इसको करेक्ट कर लो। आप ऐसे करो, लिखो, क्योंकि हम करते हैं शॉर्ट। आप ऐसे लिखो, प्राइमरी मीन में ऐसे लिखो। आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मैं समझ गई हूँ आपने क्यों सोच रहे हैं। आप प्राइमरी मीन में बेटा ऐसे कर लो, हम तो सीधा शॉर्टकट हाइड्रोजन देख के बता देते हैं। आप लिखो कि प्राइमरी मीन में नाइट्रोजन एटम इन प्राइमरी अमीन्स, नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू 1 कार्बन। ऐसे करो बेटा आप, इज अटैच्ड टू 1 कार्बन। आपके लिए सही, ये डेफिनेशन सही रहेगी, बिकॉज वैसे तो बेस्ट है। और ऐसे लिख सकते हो, इफ नाइट्रोजन हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है? इफ नाइट्रोजन हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स। आप सेकेंडरी मीन की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? इफ नाइट्रोजन हैज 1 हाइड्रोजन एटम। और टर्शरी माइन में क्या लिख सकते हो? नो हाइड्रोजन। इफ नाइट्रोजन हैज नो हाइड्रोजन। और बात ये है कि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल को वी ट्रीट एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स जो होती है ना, दे आर ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसका रीजन है, क्यों रीजन है? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो डिफरेंट होती है, बहुत डिफर करती है एक दूसरे से, इसलिए उनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कह दिया जाता है। लेकिन जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा डिफर नहीं करती हैं, इसलिए उनको एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है। यस शौर्य, सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल एक्सप्लेन करना। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल में जो आपका OH है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड होगा। और सेकेंडरी कार्बन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन इज दैट कार्बन which is attached to 2 carbons. क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं अमाइड्स पे। अब कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे अभी अमाइड बोल रहे थे कुछ बच्चे। जी मैम, इसका क्या रीजन है कि जो फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ वही केमिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड करते हैं? बिकॉज वो रिएक्टिव साइट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर आप सपोज करो, लेटर सपोज मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है? अब तुम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलो, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की 2.5, 2.1, 2.1, it's 2.5, 2.1, 2.1, it's 3.5, it's 2.1। तो इस पूरे कंपाउंड में सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहाँ दिख रही है? रिएक्टिव साइट कौन सी दिख रही है? OH। OH बॉन्ड ना, राइट?
जो रिएक्टिव साइट होती है ना, दैट इज वहीं से बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले। यस मैम। ऑक्सीजन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो गया ना। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है? सिर्फ 0.4। तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है। आप एल्केन्स को पैराफिन्स नहीं कहते? पैराफिन्स वर्ड सुना है? एल्केन्स जो होते हैं ना, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि सारे एल्केन्स के अंदर जो सारे बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के होते हैं। और कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि OH बॉन्ड एकदम से इजीली टूट जाएगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से किसकी तरफ बैठा हुआ है? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड टूटता है, पुराना केमिकल बॉन्ड टूटेगा तभी नया केमिकल बॉन्ड बनेगा। यस मैम। ठीक है, चलें आगे। यस मैम। सो अब बात करते हैं जो दिक्कत होती है बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी जो भी बच्चे बोल रहे थे। यहाँ पे कुछ बच्चों ने अमाइड बोला था, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अमाइड, AMIDE, अमाइड, ठीक है, इसमें भी इसी तरह से होता है बेटा। प्राइमरी अमाइड होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी अमाइड होते हैं और टर्शरी अमाइड होते हैं। अब पहले तो ये डिस्टिंग्विश करना है, कैसे पता चलेगा ये अमाइन है कि अमाइड है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन आता है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है। अमाइड में भी नाइट्रोजन होता है, अमीन में भी नाइट्रोजन होता है। तो आपने क्या देखना है, अगर यहां पर लिख लो, अगर नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O। अगर तुम्हारा नाइट्रोजन एटम इस C डबल बॉन्ड O को पता क्या कहते हैं? इस ग्रुप का नाम पता क्या है? कीटोन। कार्बोनाइल। याद रखना हमेशा, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 2 कोवैलेंसी तो वो ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड कर रहा है। कार्बन 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और 2 उसके पास क्या है? फ्री वैलेंसीज हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के पास 2 फ्री वैलेंसीज हैं। टू बी ऑक्युपाइड बाय एनी ग्रुप, तभी फ्री वर्ड पढ़े, फ्री पढ़िए, जो मर्जी उठा के ले जाए, मतलब जो जौन सा मर्जी ग्रुप आगे इस पे अटैच हो सकता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर आपका नाइट्रोजन एटम कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो अमाइड होगा, अमाइड। ठीक है, और अगर वो कार्बोनाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हुआ तो फिर वो क्या होगा? अमाइन होगा। ठीक है, अब जैसे मैं स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ आपको, ध्यान से देखना। अब आप देखो, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन दिख रहा है? यस मैम। आपने नाइट्रोजन की लेफ्ट राइट अप डाउन सब चेक करना है, कहीं कार्बोनाइल से कनेक्टेड तो नहीं है। तो आप देखो, ये जो नाइट्रोजन एटम है ये किसके साथ कनेक्टेड हो गया डायरेक्टली? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल। अच्छा, और इस नाइट्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन है? 2। फिर ये क्या बन गया? प्राइमरी अमाइड। If nitrogen is directly attached to the carbonyl and having 2 hydrogens, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी? प्राइमरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड देखो, नाइट्रोजन की सभी वैलेंसीज पे देखना है। इधर देखो, नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये कार्बोनाइल से नहीं कनेक्टेड, लेकिन राइट हैंड साइड पे कनेक्टेड हो गया। यस मैम। तो अगर नाइट्रोजन कार्बोनाइल से डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अमाइड बोला जाएगा। अच्छा, अब इस नाइट्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन है? 1। तो अगर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन हो तो कौन सा? सेकेंडरी। इस तरफ देखें,
यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन एटम है, देखो यहाँ पे नहीं कनेक्टेड है, इधर भी नहीं कनेक्टेड, इधर हो गया कनेक्ट। उसकी 3 कोवैलेंसी पे, किसी भी एक कोवैलेंसी पे, 3 कोवैलेंसीज में किसी भी कोवैलेंसी पे अगर वो कार्बोनाइल से डायरेक्टली अटैच्ड हो गया, उसको क्या बोला जाएगा? अमाइड। अमाइड। अब इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है? नो मैम। इसको क्या कहा जाएगा? टर्शरी अमाइड। सिंपल सी बात। ये बच्चों को बहुत तंग करता है, अमाइड और अमाइन। 2 साल ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद भी वो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। अमाइड, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ऑर्गेनिक में। तो आप ध्यान दें, बहुत इजी शॉर्टकट में बता रही हूँ। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन दिखता है तो आपने क्या चेक करना है? क्या ये कार्बोनाइल से कनेक्टेड तो नहीं है? अगर कार्बोनाइल से कनेक्टेड हो गया तो अमाइड, नहीं तो अमाइन। ठीक है। और नोट में क्या लिखना है? वही क्या लिखेंगे? डिफरेंट। यस, नोट में क्या लिखेंगे? प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड are treated as different functional group, are treated as different functional group, are treated as different functional group. अब एक बार आप बहुत ध्यान से अब देख लो, तरणवीर वीर, अब तुम लोग बहुत ध्यान से देखो। अभी चल रहा है ना फ्रेश टॉपिक, अभी ध्यान से देख लो, जो पूछना पूछो। अब इसके बाद मैंने देने क्वेश्चंस करने के लिए, आइडेंटिफिकेशंस के लिए। हम आ गए। अब देखो कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट है। हाँ जी बेटा। मैम जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों वैलेंसेस में एक जगह कार्बन है और एक जगह नाइट्रोजन एटम होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है बेटा, दैट इज नॉट नेसेसरी। अभी हम अमाइड की आइडेंटिटी कर रहे हैं। अमाइड के केस में? हाँ, बस अमाइड के केस में, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता है। ये देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे सपोज करो मैं H लगा दूं, CH3 लगा दूं, ये पता क्या बन गया मेरा? एल्डिहाइड। वैरायटी जो मर्जी करते जाओ। ये देखो मैंने दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ये पता क्या बन गया मेरा? कीटोन। कार्बोनाइल जो होता है डाइवेलेंट होता है ना, इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, इसको डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना। तो अगर दोनों वैलेंसीज पे, दोनों में से एक वैलेंसी तो फिक्स कर दे, अगर दोनों वैलेंसीज में से एक वैलेंसी पे हमेशा हाइड्रोजन को फिक्स कर दो, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया मेरा? एल्डिहाइड बन गया। अच्छा, अगर तू दोनों वैलेंसीज पे कोई भी R ग्रुप मैंने क्या बताया? R किसका बना? कार्बन हाइड्रोजन का। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो गया मेरा? कीटोन हो गया। बात समझ रहे हो? तो कुछ भी और अगर देखो, अगर मैंने इसकी एक फ्री वैलेंसी पे नाइट्रोजन लगा दिया तो ये कौन बन गया? अमाइड। अमाइड बन गया। समझ रहे हो? अच्छा, कार्बोनाइल की मैंने एक कोवैलेंसी पे OR लगा दिया, एस्टर बन गया। अगर कार्बोनाइल की मैंने एक कोवैलेंसी पे OH लगा दिया, देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो आप? ठीक है जी। अगर कार्बोनाइल के दोनों पे नाइट्रोजन हो तो वो क्या होगा? कार्बोनाइल के दोनों तरफ क्या लगा दूं? नाइट्रोजन। ये सुन, जो भी यूरिया हो जाएगा। कौन है ये? हु इज दिस? यूरिया। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब इज यूरिया। और मैम अगर जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बोनाइल से कनेक्टेड हो? अगर जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बोनाइल से कनेक्टेड हो? ये यस मैम। और क्या लगाना है? बाकी हाइड्रोजन। H लगा दूं तो ये अमाइड है। अमाइड है ये, जो मर्जी लगा दो, अमाइड है ये।
इसको ऐसे Okay. क्रॉस अमाइड आएगा, इसको अमाइड बोलूंगी मैं तो ये प्राइमरी माइड होगा ना, ये डिपेंड तो- करेगा सेकेंडरी अमाइड है, अगर मैंने हाइड्रोजन लगा दी इसके साथ एक। ओके एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम तो असाइल और कार्बोनिल में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है बेटा। असाइल ग्रुप ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। ये देखो, ये है असाइल ग्रुप और ये है बेटा कार्बोनाइल ग्रुप। ये देखो फर्क देखो। मैम असाइल में मतलब असाइल के पास R एक ग्रुप फ्री होगा। वैलेंसी है, असाइल ग्रुप के पास एक फ्री वैलेंसी है, और वो यहाँ पर कार्बोनाइल के पास 2 फ्री वैलेंसीज हैं। ओके मैम। राइट? और पूछो, जितना मर्जी पूछ लो। अब जब टेस्ट करने का टाइम आता है ना, उस टाइम पे नहीं पूछना, उस टाइम पे फिर क्योस मत क्रिएट करा करो। अभी 10 बार पूछ लो, 12 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और तुम्हें अभी समझ भी जल्दी आएगा क्योंकि फ्रेश चल रहा होता है टॉपिक। अभी देख लो किसी को कोई दिक्कत है? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अगर एसिड एनहाइड्राइड को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कितनी कंडेंस्ड बनानी है? ये मोस्ट कंडेंस्ड है, ऐसे RCO ट्वाइस O ओपन करके लिखना है तो ये है। ठीक है, यस मैम। करो असाइनमेंट ओपन करो, तैयार हो करने के लिए? यस मैम। मजा भी तो Yes, तब आता है ma'am. ना असाइनमेंट करने का, क्वेश्चंस करने का मजा भी तो तब आता है अगर पहले से टॉपिक समझ आ जाए। नहीं तो फिर वो बोझ लगनी शुरू हो जाती है असाइनमेंट। नहीं? यस मैम। देख लो किसी ने कुछ पूछना है, रेडी हो पक्का? यस मैम। चलो यस मैम। मैम जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते? करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ना बेटा, उनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज किया जाता है। अगर आप देखो एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या कॉमन पार्ट है? C डबल बॉन्ड O। यस मैम। यस मैम। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके मैम। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए एक वर्ड में मैं बोलूं, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए कोई एक सिंगल टर्म बताओ तो तुम क्या बोलोगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, यस मैम। चलो अब स्टार्ट हो जाओ तुम लोग। देखते हैं अब कौन कितना सही करता है, अपना सेल्फ एनालिसिस करो। चैट बॉक्स में लिखें? हाँ, चैट बॉक्स में। बोलेगा नहीं कोई भी नहीं स्टूडेंट बोलेगा, सिंपली राइट ऑन द चैट बॉक्स। बोलो कम, समझो ज्यादा, अप्लाई ज्यादा करो। ठीक है, और बी अ वेरी वेरी कीन ऑब्जर्वर। बेटा ऑर्गेनिक करने के लिए ना एक तो 2 चीजों की 2 स्किल्स चाहिए, 2 ह्यूमन स्किल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। नंबर 1 हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ द ब्रेन, और दूसरा द कनेक्टिविटी इन योर न्यूरॉन्स। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो जितनी ऑर्गेनिक करोगे ना उतनी आपकी ब्रेन सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है, न्यूरॉन्स के बीच में। मैक्सिमम कनेक्टिविटी तभी बनेगी अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैक्सिमम होगा। तो अपना 100% दे, ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखें चीजों को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में सबके सही जाने चाहिए। मैं थोड़े स्ट्रक्चर और जूम कर देती हूँ। तो पहले से ही मैंने आपको ऑर्गेनिक थोड़ी वो बना दिए, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए ताकि तुम छोटे छोटे देख के हैप्पी रहो। सो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला, द नंबर ऑफ टर्शरी एल्कोहल प्रेजेंट हियर आर। बेटा ऑप्शन लिखो, राइट द ऑप्शन नॉट आंसर। 5793 मत लिखो, ABCD में आंसर दो। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आर देयर विद मी। गुरुवंश बेटा दोबारा चेक करो एक बार। ठीक है, मैं पार्टिसिपेशन मैं बता नहीं रही, मैं देख रही हूँ। जब एक बार आंसर दे दिया तो ठीक है, लॉग हो गया।
स्टूडेंट्स इतने ज्यादा, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। एक बार ही लिखो आंसर, ओजस, वन टाइम ओनली। Okay, ma'am. अगेन। मैम मैंने लिखा है। हाँ मैं देख लिया, मैंने देख ली हूँ। हाँ जी, करें डिस्कस? यस मैम। हो गया सबका? हो गया? यस मैम। गलत हो गया मेरा शायद। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो। मुझे तुम सबको दिख रहा है क्या? नहीं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला कौन सा अपना? एक मिनट। हाँ जी, ये कौन सा है? बोलो जल्दी से। टर्शरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। प्राइमरी। OH उस कार्बन को देखो ना। यस मैम। ठीक है ना? तो ये कार्बन फर्दर, ये जो कार्बन है ये फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है। Yes, ma'am. प्राइमरी ना हो गया। तुम सिर्फ उन कार्बन को क्लासिफाई करो जिनके साथ OH अटैच्ड है। आपको बहुत सारे OH ग्रुप दिख रहे हैं ना, तो OH डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है बस उसको क्लासिफाई करो। वो प्राइमरी है, सेकेंडरी के टर्शियरी, वहीं से पता चल जाएगा। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। टर्शियरी। मैम टर्शरी। कैसे बताऊं तुम लोगों को? मैम पता नहीं लगता कौन सा पूछ रहे हो। अच्छा, मैंने रेड मार्क कर तो रही हूँ, स्पॉटलाइट देखती हूँ, पर फिर मैं लिख नहीं पाऊंगी। एनीवेज, चलो ये बताओ जिसको मैं रेड कर रही हूँ, ये कौन सा है? टर्शरी। ये कौन सा है? टर्शरी। ये वाला? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी। Primary. टर्शियरी दिख रहे हैं। 1 2 1 2 5 3 4 5। उसने 5 पूछा था मैंने। 5 क्लियर? यस मैम। दिक्कत है कोई? क्लियर? No, ma'am. चलो नो आगे। मैम। क्वेश्चन नंबर 2। अमाइंस पूछा गया है। अर्शजोत, अभी ध्यान से देखो बेटा, री अटेम्प्ट करो। चारू, मेरा बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। अरे अभी तो पढ़ाया है अमाइन और अमाइड का डिफरेंस। कुणाल, भाई अंधाधुंध काम कर रहे हो तुम लोग। जितने नाइट्रोजन एटम दिख गए सबको अमीन बना दिया। क्या सिखाया अभी इतनी देर से तुम लोगों को? अमाइन और अमाइड का डिफरेंस समझाया है अभी। चलो करो चेक। क्या ना आंसर? सी बनाया आंसर आपने? ए बनाया? इधर ए क्या बनाया? ए।
चलो चेक करो, मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन दिखे तो क्या चेक करना है? कनेक्टेड टू कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये नाइट्रोजन कार्बोनाइल से जुड़ा है भाई। यस मैम। तो कौन है ये? अमाइड। कौन है ये? अमाइड। 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 ये नाइट्रोजन देखो, अमाइड। अमाइड अमाइड। अमाइड अमाइड। ये नाइट्रोजन देखो, अमाइड। अमाइड ये भी अमाइड। ये नाइट्रोजन देखो, अमाइड। अमाइड। ये मैंने देख लिया, कहीं पर भी कार्बोनाइल से नहीं कनेक्टेड है, तो ये क्या है? अमाइन। अमाइड इस नाइट्रोजन को देखो, अमाइन। अमाइड अमाइन। इस नाइट्रोजन को देखो, अमाइन। कितनी अमाइंस दिख रही हैं? अमाइन। 3। जो आंसर 6 दे रहे हैं ना, अंधाधुंध, अंधाधुंध आंसर 6 उन्हीं का बन रहा है जो जिन्होंने ये सीखा है, जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, कि जहां पर भी नाइट्रोजन दिखे उसको अमाइन बोल दो। ये होते हैं गाने के लिरिक्स चेंज करने अपनी मर्जी से। गानों के लिरिक्स तो तुम बदलते नहीं हो, 10 बार सुनने के बाद सेम गाना बोलते हो ना, लिरिक्स बदलते हो गानों में। तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो जो आंसर डी दे रहे हैं? मैंने बोला ऐसा क्या? मैंने पूरे लेक्चर में नहीं बोला कि जहां नाइट्रोजन दिखेगी उसको अमीन बोल दो। तो डी तो वही लोग बना रहे हैं ना कि नाइट्रोजन देखी चलो अमीन, अपने आप ही लेक्चर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। P1 के ऑफलाइन आ जाओ, मैंने कब मना करा है? बेचारे जो ऑफलाइन बैठे हो वो भी ऐसे मैम दूर पड़ता है मैम, चंडीगढ़ में मैम आ तो जाए, प्रॉब्लम मैम बहुत दूर है मैम। आता है कोई है ना, मैथ्स की अगर शाम को हो जाए तो हम ऑफलाइन आ जाए। तो तनुज से मैं आ जाए ना ऑफलाइन, चंडीगढ़ में सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो मैं, आप ये मैनेजमेंट से बातें करें। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अमाइंस इन द गिवन कंपाउंड। अरे फिर सबके आंसर उटपटांग, मतलब सिमिलर आंसर नहीं आ रहा सबका, कोई बी, कोई ए, कोई सी। मैम डी में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। यस मैम, ऑप्शन बना लो फिर, 4 लिख लो, 1 2 3 4, ये लो चलो। मतलब डी तो नहीं है आंसर। इधर आंसर बी। हाँ जी देखो अब जरा, मैंने पूछा सेकेंडरी अमाइंस, पहले तो देख लो अमाइड और अमाइंस का, ये नाइट्रोजन क्या है? क्यों भाई? अमाइन कैसे में कार्बन अटैच नहीं है? अरे टर्शरी में तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं। अमाइन एमी कौन है? हु इज एमी? मी नहीं है ये इंग्लिश का, मिथाइल एब्रीविएशन होती है मिथाइल के लिए। मिथाइल ग्रुप होता है ना CH3, यस, इसकी एब्रीविएशन लेते हैं, जैसे पंजाब लिखते हैं, चंडीगढ़ को कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं? CH।
CHD लिखते हैं, पंजाब को PB लिखते हैं, समझ रहे हो? एब्रीविएशन, तो मिथाइल की एब्रीविएशन है ME, और यहाँ पे इंग्लिश का ME बनाया हो क्योंकि आर्टिस्टिक तुम बहुत हो। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बोनाइल से क्या कनेक्टेड है? ये कौन है? अमाइन, कौन सी? टर्शियरी अमाइन, इस नाइट्रोजन को देखो, क्या कहीं पे कार्बोनाइल से लिंक्ड है? नो मैम, तो ये भी कौन है? अमाइन, अमाइन, कौन सी वाली? नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन है, सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रोजन, अमाइड, उसने मेरे से अमीन्स पूछी हैं, एमाइड, कितनी आ गई? 2 बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। यस मैम, ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। चलो आगे, फोर्थ हमने कल कर लिया, फिफ्थ पे अब ध्यान दो। फिफ्थ, यस, जी बन गया। चलो, ये कौन सा है? एल्डिहाइड, ये कौन सा है? प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा है? कीटोन, ये कौन सा है? सेकेंडरी अमाइड, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, गुड गुड। अब देख रहे हैं ना इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे देखना है, ऐसे गलती मत कर देना। किसने सोचा कीटोन और अल्कोहल? सोचा किसी ने? यस मैम, अब चलो, अगर सोच भी लिया ना, चलो सोचने में कोई गलती नहीं है, तो आप ऐसे याद रखो ना, कीटोन और अल्कोहल अगर अब इकट्ठे ज्वाइन हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ओके मैम, यस मैम, ठीक है, नेक्स्ट, यस, एसिड एनहाइड्राइड, वेरी गुड, यस राइट, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए टोटल अपने पास? 6। इज इट क्लियर? यस मैम, अब याद हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा? हो रहा है। चलो 8th बताओ। मैम 8th हमने कल कर लिया था। नहीं, अब आज थोड़ा अलग से देखो इसको। कल तुमने वो प्राइमरी सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं करा हुआ था,
इसलिए आंसर तुम्हारा मैच नहीं कर सकता है। तनुज बंसल। अमेरिका के फेमस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मैरी एल स्टीवनसन के अनुसार और एक रुद्राक्ष नॉर्मल इंसान को हफ्ते में सिर्फ 2 रुद्राक्ष तेरा लोल हो गया। बेटा मैंने आपको म्यूट मोड पे कर दिया है, तो आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर चेक करें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं अपने पास। ये कौन सा आ गया? एल्कोहल। ये कौन सा है? कीटोन। ये कौन सा आ गया अपने पास? कौन सी अमाइन? सेकेंडरी अमाइन है। नाइट्रोजन के पास एक ही तो हाइड्रोजन है, तो ये क्या आ जाएगी? सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पर नाइट्रोजन किसके साथ अटैच? कार्बोनाइल के साथ। ये कौन सा है? प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड। ये कौन सा अपने पास? कीटोन। ये भी कौन है? कीटोन। ये भी कौन सा है? कीटोन। और यहाँ पे नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनाइल, तो ये क्या है? प्राइमरी अमाइन। तो अब आप देखो आपके पास कितने फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं टोटल। अब कल आपको नहीं पता था ना कि सेकेंडरी मीन और प्राइमरी मीन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है, तो अब आप देखो कितना आंसर आ गया। 1 2 3 4 एंड 5। द आंसर इज ए। ठीक है, सारे कीटोन तो एक ही तरह का हो जाएगा ना, राइट। चलो नेक्स्ट 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। एक हाँ जी, कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, यस यस, डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए बेटा। ये डबल बॉन्ड है। दीज आर द डबल बॉन्ड्स। दीज आर द डबल बॉन्ड्स। डू द 10 एंड 11।
जी बेटा, आपको स्क्रीन दिख रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, राइट राइट राइट। सो 10th का आंसर क्या बन जाएगा? विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड? हाँ जी, क्या आएगा? अल्कोहल इज देयर, एल्डिहाइड है ये, दिस इज एल्डिहाइड, और ये हमारा प्राइमरी अमाइन, और ये अपना आ गया कीटोन, और दिस इज क्या आ जाएगा? प्राइमरी अमाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी बॉम्बे। सो विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड? कौन सा आ जाएगा? अमाइड। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट 12th. Determine the functional groups present in the given compound. हाँ, 10th में एल्कीन भी है। यस, एल्कीन भी काउंटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। वो उसमें दी नहीं ना ये बेटा। कल हमने जो 15 फंक्शनल ग्रुप्स किए थे उसमें एल्कीन भी आती है और एल्काइन भी आती है। एल्कीन एल्काइन दोनों आते हैं। सो ये कौन सा है हमारा? बोलो, अब तो फटाफट देखने चाहिए, प्रैक्टिस हो गई। कौन सा ये? अमाइड। ये कौन सा है? अमाइड। अगर ये देखो तो प्राइमरी अमाइड है, ये प्राइमरी अमाइड है। ये कौन हो गया? अल्कोहल हो गया। ये कौन सा हो गया? एस्टर। ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? नो, दिस इज नॉट कीटोन। कार्बन की कोवैलेंसी देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, तो इसने हाइड्रोजन नहीं दिखाया है। कार्बन की 3 दिख रही है ना, तो एक हाइड्रोजन होगा ना इसके पास। ये क्या हो गया फिर मेरा? एल्डिहाइड। यही तो कंफ्यूज करते हैं वो पेपर में। ये क्या हो गया अपना? एल्काइन। ये क्या हो गया? एल्कीन। राइट, समझ आई? तो अब मेरे ख्याल से अब जब मुझे आयुपेक नॉमेनक्लेचर शुरू करना है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए देखने में, क्योंकि अगर दिखा ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे हम? अब इसमें देख ले लास्ट में फटाफट, ये कौन है अपना? कीटोन। ये कौन है? कौन सी अमाइन? टर्शियरी अमाइन। नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। ये कौन है? अमाइड। कौन सा? सेकेंडरी अमाइड। ये कौन है? सेकेंडरी अमाइन। ये कौन है? Who is this? एल्डिहाइड। ये कौन है? हाँ जी, इज इट क्लियर? एस्टर कैसे हुआ मैम? एस्टर बेटा क्या होता है? एस्टर ये होता है ना, एस्टर ये होता है डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। दिस इज एस्टर। शेरिन एस्टर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एस्टर का स्ट्रक्चर। आदित्य, एल्डिहाइड क्यों समझ में नहीं आया बेटा? देखो
कार्बोनाइल उन्होंने इस तरह से दिया हुआ था, आप ध्यान से देखें आदित्य, ये देखिए यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ऐसे दे रखा था उन्होंने। अब अगर आप देखो ये जो लाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कार्बन होता है ना, तो कार्बन की अपनी कोवेलेंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। कार्बन की कोवेलेंसी 4 रहेगी, 3 तो मुझे दिख रही है, एक कोवेलेंसी कम है तो वहां पे हाइड्रोजन आएगा ना। कार्बन की अगर कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करना हो तो हाइड्रोजन के साथ करते हैं। और वैसे भी बेटा एक बात दिमाग में रखो कि जो कीटोन होता है ना, उसकी 2 बाजुएं होती हैं और जो एल्डिहाइड है उसकी एक बाजू होती है। तो मैंने बताया था कल शायद कि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, वो कभी चेन के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ ईशा आप ले सकते हो बेटा। मैम 11 में सेकेंडरी मीन कहाँ है, ये है बेटा 11 में सेकेंडरी मीन। अच्छा ऊपर सेकेंडरी मीन, हाँ तो हाँ ठीक है। उसने पूछा विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो सेकेंडरी मीन नहीं है ना प्रेजेंट, प्राइमरी मीन है ना, ये प्राइमरी मीन है ना ये, ठीक है। और पूछ लो। यस व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप, टेक द स्क्रीनशॉट। रुद्राक्ष सो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे चलूं। ओके ओके, पहले आप व्हाइट बोर्ड के ले लें, फिर मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, असाइनमेंट भी दिखा देती हूँ। ओके रुद्राक्ष असाइनमेंट पे भी ले लें आप लोग। हाँ जी रुद्राक्ष इसके भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड पे बेटा क्वेश्चंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स राइट, वो जनरली कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनमें, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम्स में, अगर कोई भी 2 एटम्स हो, सेम भी हो सकते हैं वो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखे तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ऑलवेज सिग्मा। अगर आपको 2 एटम्स के बीच में, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको 2 बॉन्ड्स दिखते हैं तो उन 2 बॉन्ड्स में से एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है, सिग्मा और एक पाई। अगर आपको 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, वो सिमिलर भी हो सकता है, दोनों एटम और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड आप कह सकते हो 2 तरह से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है उनको तो बहुत क्लैरिटी है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। बाय द ओवरलैपिंग ऑफ विबिडी थ्योरी याद करें, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, हाँ जी, सब तो खत्म हो गया सर मेरा तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, यू कैन स्पीक नाउ। सो जिन्होंने नहीं पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग, बेटा वो इस तरह से याद रख ले जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब जब भी ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन आता है ना बेटा, ना उन्होंने कार्बन दिखाना है ना हाइड्रोजन दिखाना है, वो सिर्फ वही हाइड्रोजन दिखाते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स में हो या जो कार्बन के साथ अटैच्ड ना हो, आप कह सकते हैं जो कार्बन के साथ अटैच ना हो वही हाइड्रोजन शो करेंगे। बाकी जगह पर यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि सभी एटम्स की कोवैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है क्या। और मैंने क्या लिखवाया था, कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की कोवैलेंसी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4, नाइट्रोजन कितने बनाएगा 3, ऑक्सीजन कितने बनाएगा 2, और हेलोजन आ गया तो वो 1 बनाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन देखो, देखो क्या इसकी कोवैलेंसी सेटिस्फाइड है? नो मैम, नहीं है ना, तो फिर कितनी कम है? 1। जितनी कम उतने हाइड्रोजन लगा दो। क्या कहते हो? ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, हाइड्रोजन देखो, बाकी सब सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, हाँ सेटिस्फाइड है। उसकी कितनी कोवैलेंसी दिख रही है 2। ऑक्सीजन कितने कोवैलेंट, कोवैलेंसी का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाना, तो ऑक्सीजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है 2। नाइट्रोजन देखो कितने बना रहा है 3, हाइड्रोजन कितने बना रहा है 1। तो अब आप क्या करो, मुझे बताओ द सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज कितना आएगा? 21 22 अरे तूने पहले भी करा था तब भी गड़बड़ की थी। I'm 22 तो बेटा आज घर में ना पूरे अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इस असाइनमेंट का, ठीक है। ये तो मैंने करवाई थी, आप लोगों ने खुद अच्छे से देख के सारे फंक्शनल ग्रुप बार बार नोटबुक पर लिखें, उनके स्ट्रक्चर्स लिखें, नाम लिखें, तो बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस के बाद ये याद होंगे और फिर आपको नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एकदम से इतने प्रैक्टिस के बाद सीख जाएंगे। जैसे आपके सामने बॉन्ड नोटेशन आएगी आप देख लेंगे ये फंक्शनल ग्रुप ये है, नहीं तो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और रूल्स भी गलत हो जाते हैं फिर सारे नॉमेनक्लेचर में। तो काउंट कर ले जरा कितने हैं। सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, सिग्मा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। इधर देखें, सिग्मा 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 सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और पाई। देखो भाई कितने हो गए, अब पाई कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 5 है ना पाई। सिग्मा कितने हैं? 17 6 तो ये हो गए। रिंग में हेक्सागन जितनी साइड्स होती है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की जितनी साइड उतने सिग्मा। 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए, फिर 11 12 13 14, ठीक है, 14, फिर उसके बाद आ गया 15 16 17, तो कितने हो गए? 22। डन,
Clear? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, students. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.